हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं क्लास 8 के लिए भारतीय भवन का मैथ एक्सरसाइज 7C लाया हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए मानक सर्वसमीका। मानक सर्वसमीका कुछ है, इसको आप पहले समझ लीजिए, फिर इसके आधार पर हम सवाल बनाएंगे। सबसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया है? तो जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी। जब इसको हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो a के साथ a प्लस बी और फिर प्लस b के साथ भी a प्लस बी जब लिखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलने वाला। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र हम तैयार करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आया हुआ है ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग सूत्र जब याद रख लेंगे तो सवाल बनाने में क्या होगा, बहुत ही सहूलियत होगी। इसलिए हमको ये याद रखना पड़ता है। दूसरा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी तरह से जिस तरह से मल्टीप्लाई किए हैं आप a माइनस बी करेंगे तो आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा सूत्र है, अगर a प्लस एक्स, इसको इस तरह से लीजिए, x प्लस ए और x प्लस बी, इस तरह का अगर मल्टीप्लाई आता है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट में ए बी ले लेंगे, एक्स प्लस ए बी, ये याद रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। चौथा नंबर सूत्र, अगर ये दोनों फर्स्ट वाला सेम हो x प्लस ए और ये अगर आ जाए x माइनस बी, ठीक है, x दोनों में सेम है लेकिन इसमें a प्लस में है और यहाँ पे b माइनस में, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस देंगे और a b माइनस ए बी। ठीक है, पांचवा नंबर सूत्र आपका क्या है? x माइनस ए मान लीजिए आ गया और x माइनस बी आ गया, तब क्या करेंगे आप? दोनों माइनस में है तो x स्क्वायर और माइनस लेंगे यहाँ पे और a प्लस बी ले लेंगे इंटू एक्स, और चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ए बी ले लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। छठा नंबर सूत्र है, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके का अगर सूत्र आ जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला सूत्र आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके आधार पर कुछ सवाल है, वो सवाल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप आइए, जो हम शुरू करने जा रहे हैं 7C, तो 7C का जो सवाल हम बनाएंगे वो भारतीय भवन का 7C, ये है सवाल। देखिए सवाल है प्रश्नमाला 7C का
सर्वसमीका के उपयोग से निम्नलिखित वर्गों के मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब जो यहाँ पे दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग कौन सा ये सूत्र, जो सूत्र बताया गया है उन सूत्र में से कौन सा सूत्र आप यूज कर सकते हैं वो सवाल देखने के बाद ही पता चल जाता है। तो देख लीजिए, सबसे पहला नंबर जो सवाल है, नंबर 1, सर्व समीका, सर्व समीका के उपयोग से वर्गों का मान ज्ञात करें, मान निकालें। पहला क्या है, 2x + 7y का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 × 2x × 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, 4x² प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 28xy प्लस 49y²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर सवाल, AB + 3C का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस 2 × AB × 3C प्लस 3C का होल स्क्वायर, A² B², क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6ABC प्लस 9C²। यही आपका आंसर आ गया। ठीक, सीख गए। अब 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर में है 2/5x प्लस 5/2y, इसका होल स्क्वायर दिया। तो जैसे सूत्र में बैठाया था उसी तरह से बैठा दीजिए, 2/5x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2/5x × 5/2y प्लस 5/2y का होल स्क्वायर। अब देखेंगे 4x² डिवाइडेड बाय 25 प्लस, यहाँ पे देखिए जो कटेगा उसको काट लीजिए, ऊपर नीचे कट जाता है, तो बचा 2xy प्लस 25/4y², और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। 4 नंबर, 2ab प्लस 5b का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2ab × 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर कर देंगे, 4a² b² प्लस 5 × 2 10 × 2 20ab² प्लस 25b²। क्या क्या आ गया, 4a² b² 20ab² प्लस 25b²। क्लियर। 0.3x प्लस 0.8y, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.3x का होल स्क्वायर प्लस
2 तो देना है सूत्र के हिसाब से, 2 इंटू 0.3x, यहाँ पे असुविधा होने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, और 0.8y अब प्लस 8y, 0.8y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 3 इंटू 3 0.09, क्योंकि डबल 3 हो जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, और इसको अब बाहर निकाल लीजिए, 0.09x स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 या 24, 24 दूनी 48, तो 48 आएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 दशमलव अंक के बाद होगा, तो 2 दशमलव अंक के बाद होगा तो आ जाएगा 48xy, 2 अंक के बाद, ये देखिए ये दोनों अंक के बाद आएगा, अब प्लस 64, लेकिन यहाँ पे आएगा 0.64y स्क्वायर, 0.64y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और यही आंसर। तो आज का वीडियो यहीं तक है, आप इसको चाहे तो एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का पहले ले लीजिए, सूत्र का ले लिए हैं, सूत्र का हो गया। अब देखिए ये सवाल 5 सवाल इसमें आपका बना है, ये 5 सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसे शेयर करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।